बस इतना ही था। जब बाबा ने उनकी तरफ देखा और बिना कुछ बोले बाबा ने वो थाल उठाई और नाना साहेब डेंगले की ओर फेंक दी। साईं बाबा के एक भक्त थे नाना साहेब डेंगले। नाना साहेब डेंगले एक बार साईं बाबा के लिए बहुत अच्छा भोजन पकाकर लेकर आए और एक सिल्वर यानी कि चांदी की एक थाल थी जिसमें वो भोजन लेकर आए साईं बाबा के लिए द्वारका माई में। नाना साहेब डेंगले द्वारका माई में एंटर करते हैं और बाबा के लिए वो भोजन बाबा के सामने प्रस्तुत करते हैं। जैसे ही बाबा के सामने वो थाली नाना साहेब डेंगले रखते हैं, उसके बाद बाबा उस भोजन को देखते हैं और प्रसन्न हो जाते हैं। बाबा उस भोजन को शुरू करने ही वाले होते हैं कि इतनी देर में बाबा के पास से जो है एक कुत्ता आता है और वो दौड़ते हुए उस भोजन की तरफ बढ़ता है। वो कुत्ता जो होता है वो उस थाली में से भोजन को चाट लेता है और वो भोजन खाने लग जाता है। अच्छा, जैसे ही वो भोजन खाता है, वो सामने बैठे नाना साहब डेंगले को बहुत बुरा लगता है और वो मन में सोचते हैं कि बाबा ये भी जो जानवर होते हैं उनको मना क्यों नहीं करते जो उनकी थाली से खा जाते हैं। और अब इस कुत्ते ने उस खाने को झूठा कर दिया और उसके बाद बाबा ने उसे कुछ भी नहीं कहा। वो मन में सोच रहे होते हैं और उसके बाद वो सोचते हैं कि अगर यही सब करना था तो मैं बाबा के लिए इतनी अच्छी थाली में खाना लेकर क्यों आया। मैं नहीं आता, और अगर मैं इसी वजह से आया था तो बाबा को जो है वो भोजन अलग रखना चाहिए था और उसको अलाउ नहीं करना चाहिए था खाने के लिए। वो इतना मन में सोच रहे थे और सामने बैठे बैठे उनको बहुत बुरा लग रहा था कि वो कुत्ता जो है बाबा के में से झूठा करके चला गया। कहीं ना कहीं उन्हें बुरा लगा कि वो भोजन लेकर ही क्यों आए। बस इतना ही था। जब बाबा ने उनकी तरफ देखा और बिना कुछ बोले बाबा ने वो थाल उठाई और नाना साहेब डेंगले की ओर फेंक दी। सामने बैठे नाना साहेब डेंगले एकदम चौंक गए और उसके बाद साईं बाबा बोलते हैं कि मुझे इसमें से कुछ भी नहीं चाहिए। अच्छा, डेंगले साहब बाबा से पूछते, बाबा ये आपके लिए लेकर आया हूँ, आप ऐसा नाराज क्यों हो गए। तो बाबा ने बोला कि ये सब यहाँ से ले जाओ, मुझे नहीं चाहिए। ये बताता है कि बाबा का जो प्रेम था, या बाबा जिस दृष्टि से देखते थे, चाहे वो कोई जीव हो, जंतु हो, जानवर हो या कोई इंसान हो, सबको बाबा एक ही दृष्टि से देखते थे और उनको बिल्कुल भी भेदभाव करना पसंद नहीं था। नाना साहब डेंगले का ये विचार ही काफी था कि बाबा के लिए लाए हैं वो भोजन, ना कि उस कुत्ते के लिए। तो उन्होंने ऐसा सोचा ही था और वो पछता रहे थे। तो बाबा ने वो थाली उनके तरफ इसलिए फेंकी क्योंकि बाबा चाहते नहीं थे कि नाना साहब डेंगले इस तरीके से विचार करें। और किसी भी भक्त को बाबा हमेशा ये कहते थे कि कोई भी तुम्हारे घर पर भूखा प्यासा व्यक्ति आ रहा है और या फिर वो धन के लिए आ रहा है, तुम्हारी इच्छा हो तो उसको दो, लेकिन कभी उसके अपशब्द मत बोलो। अगर उसको नहीं देना तो मत दो, लेकिन कभी अपशब्द मत कहो, उसको धुतकार के मत भगाओ। और यही वजह थी कि जितने भी शिरडी के जीव जंतु जानवर थे वो बाबा की थाली में से उठाकर ले जाया करते थे और बाबा ने कभी किसी को ना मारा ना किसी को डांटा। लेकिन नाना साहब डेंगले का यहाँ पर ये सोचना कि वो इतनी बढ़िया सजाकर चांदी की थाली लेकर आए थे और उसमें से भी कुत्ता झूठा कर गया, तो ये विचार बाबा को पसंद नहीं आया और बाबा ने उनका भोजन उनके पास वापस लौटा दिया। कहीं ना कहीं ये कहानी हमको भी समझाती है कि कभी भी किसी व्यक्ति को अपनी जीवन पर, अपनी दिनचर्या पर इतना अहंकार नहीं करना चाहिए कि वो सामने वाले को तुच्छ समझने लगे, भले ही वो कोई जानवर क्यों ना हो। बाबा ने ऐसे कई सारे उदाहरण दिए हैं जिसमें हमें एक बात बाबा की हमेशा दिमाग में रखनी चाहिए कि आपको हर एक व्यक्ति को ऐसे ही ट्रीट करना चाहिए जैसे कि वो आप ही हो। ऐसी ढेर सारी असली कहानियां इस चैनल पर अपलोडेड हैं जिसमें भक्त जो है वो बाबा से मिलने आया करते थे और जो जो अनुभव उनके हुए हैं मैंने इस चैनल पर शेयर किए। उन सब वीडियोस को भी जाकर देख सकते हैं, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ कि हर वीडियो आपको कुछ ना कुछ सिखाकर जरूर जाएगी। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए अनुभव, एक नई कहानी, एक रियल हिस्ट्री के साथ। तब तक के लिए ओम साई राम।